नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्च के बारे में। क्या है, कई किसान भाई जो है तो मिर्च की खेती करते हैं लेकिन वो सही बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में किसान भाइयों कुछ ऐसे ही मिर्च की टॉप 5 वैरायटियाँ बताने वाले हैं जिनको यदि आप लगाते हैं तो आप उनसे निश्चित ही अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलती रहे। किसान भाई, जो हमारे नए किसान भाई होते हैं जो मिर्च की खेती करते हैं या फिर अन्य कोई सब्जी वर्गीय फसल या फिर और कोई भी फसल की खेती करने जाते हैं, तो सबसे पहले उनके सामने ये समस्या आती है कि सही बीज का चुनाव कैसे करें। ज़्यादातर किसान भाई क्या है, कई प्रकार के वीडियो या फिर कई तरह के किसानों से मिलकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस वैरायटी का चुनाव करें, और उस वैरायटी के बारे में सही जानकारी नहीं ले पाते हैं या फिर किसी ने गलत जानकारी दे दी तो उस अभाव में वो उस वैरायटी का चयन कर लेते हैं जो कि उनके क्षेत्र में शायद सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो किसान भाई, आज मैं आपको मिर्च की ऐसे ही 5 वैरायटियाँ बताने वाला हूँ और उनके उपयोग और उनकी विशेषताएं भी बताने वाला हूं, ताकि जब भी आप इनकी खेती करें तो उससे आप अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ ले सकें। और मैं जो आपको वैरायटियाँ बताने वाला हूं किसान भाई, ये वैरायटियाँ आप दोनों सीज़न में लगा सकते हैं। चाहे तो आप खरीफ में लगाइए, चाहे तो रबी में लगाइए, चाहे तो समर में लगाइए। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जो है तो ठंडियों के दिनों में या तो मिर्च का प्लांटेशन करते हैं या फिर इधर जो है तो जून जुलाई में करते हैं। तो आप दोनों ही सीज़न में लगा सकते हैं। इनमें रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है और ये मोजोग वायरस या फिर लीफ कर्ल वायरस या फिर अर्ली ब्लास्ट जो भी प्रकार आते हैं इनके प्रति ये सभी वैरायटियाँ सहनशील है। तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए किसान में बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहले नंबर की है किसान भाइयों मिर्च की वैरायटी, वह एडवांटा गोल्डन सीड की AK-47। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें किसान भाइयों, तो इसका जो वज़न है फल का, एक फल का वज़न लगभग 8 से 10 ग्राम होता है। अगर इसकी पहली तुड़ाई की बात करें किसान भाई, तो ये आपको 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई दे देती है। अगर इसके लेंथ की बात करें, लंबाई की किसान भाई, तो ये 6 से 8 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अगर मोटाई की बात करें किसान भाइयों, तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.2 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। किसान भाइयों, यदि इसके कलर की बात करें तो ये गहरे हरे कलर की आती है और आप इस वैरायटी किसान भाइयों 2 तरीके से खेती कर सकते हैं। यदि आपको मंडियों में अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो आप चाहे तो हरी मिर्च ना बेचकर इसे पका लीजिए और फिर आप इसका मिर्च पाउडर या फिर लाल मिर्च भी बेच सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लाभ भी मिल सकता है। यदि इसके उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो ये फसल लगभग आपकी 8 से 10 महीने तक चल जाती है। तो इसके बीच में आपको 20 से 25 टन का उत्पादन आसानी से मिल जाता है। अब यदि दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो वो है हमारी BNR की सुनिधि। जी हाँ किसान भाई, BNR की सुनिधि भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यदि इसके वज़न की बात करें तो इसका वज़न 6 से 7 ग्राम प्रति फल का आता है। यदि लंबाई की बात करें तो ये 9 से 11 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। यदि किसान भाई मोटाई की बात की जाए तो ये 0.9 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। यदि किसान भाई इसके पहली तुड़ाई की बात करें तो ये किसान भाइयों आपको लगभग 42 से 45 दिन के अंदर जो है तो आपको पहली तुड़ाई दे देती है। यदि इसके उत्पादन की बात करें किसान भाई, तो आपको 18 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। यह फसल किसान भाइयों यह फसल भी जो है तो किसान भाइयों आपकी 8 से 10 महीने चलती है। तो आप आसानी से इससे 18 से 20 टन तक का उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों BNR की सुनिधि की फल के कलर की बात करें तो हल्का हरे कलर का जो है तो इसका फल आता है। और किसान भाइयों, आप सुनिधि के प्लांटेशन का डिस्टेंस रोपाई करते वक्त 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में रख सकते हैं, जो कि ये एक सही डिस्टेंस होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और BNR काफ़ी अच्छी कंपनी है जो अच्छे अच्छे बीज किसानों के लिए उपलब्ध कराती है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं।
अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो हमारी तीसरी है वो है हैवेज कंपनी की जो है तो हमारी तीसरी वैरायटी है। अगर इस वैरायटी की लंबाई की बात करें किसान भाइयों तो ये आपको 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे फल देती है। यदि मोटाई की बात की जाए तो ये आपको 0.8 सेंटीमीटर से लेकर 0.9 सेंटीमीटर तक जो है तो इसकी मोटाई मिलती है। अगर फल के कलर की बात की जाए किसान भाइयों तो ये गहरे हरे कलर का फल देता है और पकने के बाद ग्रेसी रेड टाइप का हो जाता है। किसान भाई इसकी पहली तुड़ाई की बात की जाए तो ये आपको 50 से 55 दिन के अंदर पहली तुड़ाई दे सकती है और आप इस वैरायटी से भी किसान भाई लगभग 18 से 20 टन आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। ये वैरायटी भी आपको किसान भाइयों 7 से 8 महीने तक लगातार जो है तो उत्पादन देती है और आप इससे मंडियों में ले जाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगली वैरायटी की बात करें किसान भाई तो BNR की ही उन्नति है जो कि 6013 है। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी किसान भाई, ये अन्य वैरायटियों की तरह ही काफ़ी अच्छी रोगों के प्रति लड़ने में सहनशील है। और इसकी मोटाई की बात करें तो 8 से 9 सेंटीमीटर जो है तो इसकी लंबाई होती है। मोटाई 1.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके फल की यदि बात करें तो गहरा हरे कलर का फल आता है। पकने के बाद काफ़ी अच्छा जो है तो यह रेड कलर की हो जाती है। यदि किसान भाइयों आप इस वैरायटी को भी लगाते हैं तो आप इससे भी अच्छी उपज ले सकते हैं और इसकी पहली तुड़ाई आपको 60 से 65 दिन में मिलेगी। अब यदि बात करते हैं किसान भाई अपने 5वें नंबर की वैरायटी तो वो है महिको की नवतेज, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ज़्यादातर किसान भाई यह वैरायटी नहीं लगाते हैं लेकिन ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। आप जो है तो इसका भी उत्पादन कर सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। ये भी अन्य वैरायटियों की तरह ही होती है, इसमें भी आपको उत्पादन लगभग 40 से 50 दिन के अंदर मिलता है और ये वैरायटी भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो ये कुछ वैरायटियाँ थी किसान भाइयों जिन्हें यदि आप लगाते हैं तो आप निश्चित ही इनसे बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ये सभी वैरायटियाँ किसान भाइयों सभी रोगों के प्रति सहनशील हैं। इनमें किसी भी प्रकार के थ्रिप्स या फिर मोजोक वायरस या फिर अर्ली जो या फिर लीफ कर्ल वायरस जो भी आते हैं इनके प्रति सहनशील है। तो आप इन वैरायटियों को चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। और इनके यदि प्रति पैकेट की बात की जाए तो आपको 10 ग्राम का पैकेट लगभग 300 से 400 के बीच में मिल जाएगा। किसी का 350 हो सकता है, किसी का 300 भी हो सकता है, लेकिन 3 से 400 के रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। तो यदि किसान भाइयों आपको इसका बीज चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है तो लिंक इसका दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।